टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर इनहेरिटेंस ही है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके पहले हम लोगों ने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्कियल इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। Hybrid inheritance. A hybrid inheritance is a combination of more than one type of inheritance. For example, when a class A and class B extends class C and other class D extends class A, then this is a hybrid inheritance because it is a combination of single and hierarchical inheritance. अब आप ये देखो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, यानी एक पेरेंट क्लास एक्सटेंड करेगा चाइल्ड क्लास, एक ही पेरेंट क्लास को जब एक्सटेंड करे तो सिंगल लेवल। मल्टी लेवल में हमने पढ़ा कि मल्टीपल हमारे बेस क्लासेस होंगे, जैसे एक क्लास जो होगा वो बी में इनहेरिट हुआ, बी में एक्सटेंड हुआ, बी जो है सी में एक्सटेंड हुआ, सी जो है वो डी में एक्सटेंड हुआ, तो हमारे ग्रैंडफादर्स के प्रॉपर्टीज आए फादर्स में, फादर्स के प्रॉपर्टीज आए आप में, आपके प्रॉपर्टीज आएंगे नेक्स्ट में। तो ये हमारा जो है वो कहलाएगा आपका मल्टी लेवल, एक के बाद एक। सिंगल में फादर के बाद उनके बेटा यानी चाइल्ड को मिला तो वो हो गया सिंगल लेवल, ठीक है। अब है मल्टीपल। मल्टीपल्स कहने का मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको जैसे फादर से मिले और मदर्स, यानी मदर्स एंड फादर्स के दोनों प्रॉपर्टीज को जब आप इनहेरिट कर रहे हो तो वैसे केस में आप क्या कहला रहे हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पे हमारा बेस क्लास क्या हो रहा है, दो, मोर देन टू हो सकता है, सॉरी मोर देन वन हो सकता है, टू थ्री कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो आपके फादर एंड मदर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो इनहेरिट्स होते हैं चाइल्ड्स में तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड हिरार्कियल में क्या किया, हिरार्कियल में किया कि आपके फादर्स का प्रॉपर्टीज आपको मिला, आपके भाई को मिला और आपके सिस्टर्स को मिला। तो जो ये पेरेंट क्लास एक और चाइल्ड्स एक दो तीन जो बन रहे हैं वो सारे के सारे उन प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। ये आपके हिरार्कियल्स में। तो जनरली हमारे ये चार ही आपके इनहेरिटेंस होते हैं। हाइब्रिड जो है इनका मिक्सचर है, आप अगर उसमें मल्टीपल मिला देते हो और सिंगल मिला देते हो तो भी हाइब्रिड कहलाएगा, आप हिरार्कियल मिलाते हो और सिंगल मिलाते हो तब भी कहलाएगा, मल्टीपल और हिरार्कियल को मिला देते हो तब भी हाइब्रिड कहलाएगा। हाइब्रिड का मीनिंग है यहाँ पे मिक्सचर। तो वही बोला जा रहा है, अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जहां एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को हम लोग यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्लास ए एंड बी एक्सटेंड्स क्लास सी, कहा जा रहा है कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है जो एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास सी को, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा, जब क्लास ए एंड बी एक्सटेंड हो रहा है सी में तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल। यानी आपके दो प्रॉपर्टीज मिलके आ रहे हैं सी में, एंड अदर क्लास डी एक्सटेंड्स क्लास ए, देन दिस इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सॉरी ये हिरार्कियल हुआ ना, ए और बी जब आया सी में तो वो हिरार्कियल में आया, और जब आप डी को एक्सटेंड्स, ए जो है डी को एक्सटेंड्स कर रहा है तो वो सिंगल हुआ। तो यहाँ पे हम हिरार्कियल और सिंगल लेवल को मिला के बना रहे हैं एक कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। डायग्राम में सपोज ए है, ए आ गया बी एंड सी में तो ये हिरार्कियल हो गया, ए का
प्रॉपर्टी जो है वो बी में भी है और सी में भी है, और इन दोनों को अगर आप इसमें लाएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो एक डायग्राम से दिखाएं। अब यहाँ करता है कि क्लास ए एंड बी एक्सटेंड्स क्लास सी, हेरार्कियल हो गया। ए और बी एक्सटेंड्स हो रहा है किस में, सी में, तो हेरार्कियल, यानी दो का प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम एक्सटेंड्स करेंगे। एक्सटेंड करेगा सी को, यानी सी के प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड्स कर रहा है ए और बी। नहीं, अब सेकंड क्लास डी एक्सटेंड्स ए, यानी अब क्लास डी जो आपका बन रहा है वो उसमें आप क्या कर पा रहे हो, ए को, तो ये सिंगल, तो एक हेरार्कियल हुआ और एक सिंगल हुआ, तो दोनों मिला देंगे तो दोनों बोथ मिल जाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा हाइब्रिड। तो इसके एग्जाम्पल को अगर समझे हम लोग, क्लास सी बनाया हमने और इसके अंदर में एक फंक्शंस बनाया डिस्प्ले, या डिस्प लिख दिया, आप पूरा लिखिए डिस्प लिखे, और इसमें एक लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, क्योंकि ये सी था तो इसलिए हमने लिखा क्लास सी। ठीक है, अब क्लास ए बनाया, फिर ये भी एक्सटेंड किया आपको सी को, ये आपका सी जो है इसको एक्सटेंड किया ए, और इसके अंदर में फिर से डिस्प्ले नाम का ही फंक्शन बनाया, और उसके अंदर में आप प्रिंटलन जो भी आप ए लिखे। देन फिर आपने बी बनाया, बी में बी एक्सटेंड किया गया सी को, तो ये हो गया हेरार्कियल, यानी एक पेरेंट्स क्लास को दो चाइल्ड्स इनहेरिट कर रहे हैं, ए एंड बी। एंड एक डी बनाया क्लास जो एक्सटेंड्स कर रहा है ए को, तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल। तो इसको एक एग्जांपल को पहले हम लोग एक रन करा के देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कीजिए, कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, नोटपैड ओपन कर लीजिए, कंट्रोल वी, ये क्लास सी हमने यहाँ पे लिखा, मैसेज दे दीजिए बेस क्लास सी। ठीक है, या क्लास सी, बेस क्लास सी हो गया ये मेरा। अब इसमें जब आप ए बना रहे हैं तो ये हो गया आपका चाइल्ड, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास है किसके लिए, सी के लिए, सी का चाइल्ड हो गया, ये भी हमारा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास भी, और मैसेज जो है आप पूरा का पूरा लिख देते हैं हम लोग डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का हम लोग एक मैसेज बना रहे हैं, प्ले, डिस्प्ले, सारे जगह डिस्प्ले, डिस्प्ले। और इसमें हमारा जो ये बी बना और ए बना वो हमारा चाइल्ड क्लास बन रहा है, जो इनहेरिट कर रहा है हमारे सी को। सी मेरा यहाँ पे हो गया पेरेंट क्लास, जो इनहेरिट होके आ रहा है ए में और इनहेरिट होके आ रहा है बी में। तो एक पेरेंट क्लास जब मोर देन दो चाइल्ड्स के पास उसका जा रहा है प्रॉपर्टीज, तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं हेरार्कियल। तो ये हेरार्कियल का एग्जांपल हो गया। एक तीसरा क्लास फिर से बनाया डी, और जब ये डी लिखे तो ये हो गया हमारा ए को एक्सटेंड कर रहा है, ये ए, ये ए जो मेरा चाइल्ड था, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा बेस, इसके लिए बेस हो गया डी के लिए। तो यहाँ पे भी हमने वॉइड डिस्प्ले बनाया और इसके अंदर में लिख दिया क्लास, सिंपल क्लास डी, ये क्लास डी का मैसेज। ठीक है, अब आप इसके अंदर मेन लिखेंगे, मेन लिखा, मेन में आप जो है डी का ऑब्जेक्ट बनाए, डी का ऑब्जेक्ट बनाया, डी, ये जो डी है इसका ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ डिस्प्ले लिखा। तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए,
अगर हम लोग यहाँ डी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए? अब यहाँ से आप समझिए, अगर आप सी को बुलाए हैं ए में, तो इसके अंदर आपने क्या लिखा? बेस क्लास सी। तो ये मैसेज जो है इसमें भी आएगा, और इसका अपना है चाइल्ड क्लास ए, तो ये यानी बेस क्लास सी चाइल्ड क्लास ए, ये दोनों आएगा। और साथ में डी के अंदर में भी आप बनाए है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा रन कराएं। हम लोग क्लास का नाम डी रखे हैं, सेव कर दिया, डी डॉट जावा, सेव, रन कराओ। cmd ई ड्राइव में हमने पहले से बना रखा है जावा नाम का फोल्डर, तो आप चले जाएंगे सॉरी हाँ cd जावा नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब जावा सी कंपाइल करने के लिए डी डॉट जावा कंपाइल कर। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, obj.display कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल, डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, तो डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले डिस्प्ले प्ले, यहाँ पे 2p लिखा गया है। तो फिर से सेव कर लेते हैं हम लोग, फिर से कंपाइल कर लेते हैं, फिर से देखिए नो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जावा GA जावा, और आपका क्लास का नाम डी है, डी लिख दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास डी, मैसेज क्या आ रहा है? क्लास डी आ रहा है केवल, ये जो आप लिखे आ रहा है ना। लेकिन अब आप देखिए तो आना क्या चाहिए हमको, क्योंकि हमने ए को बुलाया तो ए का मेथड आना चाहिए ना हमारे पास, ए तो इनहेरिट होना चाहिए ना, ए के अंदर में आपने ये लिखा है, तो ये आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। फिर ए जो है इसको बुलाया तो ये भी आना चाहिए हमको, यानी ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है, यहाँ पे भी डिस्प्ले ही बनाया, यहाँ पे भी आप डिस्प्ले ही बनाया, यहाँ पे भी आप डिस्प्ले ही बनाया, और यहाँ पे भी डिस्प्ले ही बनाया। तो ये डिस्प्ले जो बन रहा है एक ही नाम का, तो वो किसी एक डिस्प्ले को, यानी जो बेस आपका जो जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका बेस क्लास को कॉल कर लिया। अगर हम इसको चेंज कर दें, सपोज इसको हम लोग डिस्प्ले 1 कर दें, इसको हम लोग डिस्प्ले 2 कर दें, इसको डिस्प्ले 3 कर दें, और ये डिस्प्ले ही रहने दीजिए। अब इसको आप सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए, नो एरर, रन कीजिए, फिर भी आ रहा है, सेव नहीं हुआ था क्या? यहाँ पे हमारा जो आना चाहिए डिस्प्ले, सॉरी हाँ, अब तो यहाँ पे आपने केवल डिस्प्ले लिखा था ना, तो इसलिए ये केवल डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे करें, कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, तो यहाँ डिस्प्ले 1 कर दें, और यहाँ पे डिस्प्ले 2 कर देते हैं। अब इसको सेव कीजिए, आप फिर से कंपाइल कीजिए, रन कराइए फिर से। अब देखो तो क्लास डी भी आ रहा है, बेस क्लास सी भी आ रहा है, और चाइल्ड क्लास ए आ रहा है,
जो कल कॉल करेंगे तभी ना आएगा। तो ये कॉल किया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये चीज हम 3 बार कॉल कर लेते यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले नाम से ही, तब भी हर एक तीनों बार जो है वो आपको यही मैसेज आता है, क्लास डी क्लास डी क्लास डी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम अभी आगे आएंगे, पढ़ेंगे फंक्शंस ओवरराइडिंग, ठीक है। लेकिन अभी आपको हमको केवल एग्जांपल दिखाना था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसको हम लोग एक तरह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल मानेंगे, ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल हुआ, तो आप समझ में आ गया कि हमारे पास जो है 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हैं, जिसमें से फर्स्ट वन हो गया हमका मेरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकेंड वन हो गया मल्टी लेवल, थर्ड वन हो गया मल्टीपल, फोर्थ वन हो गया हायरार्कियल एंड फिफ्थ वन हो गया हाइब्रिड। तो ये इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जावा का, और ये ऑलवेज हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। या तो कोई एक दे दिया जाए, या हो सकता है कि सारे के बारे में डिफाइन करना हो, या कोई एक ही पूछे कि डिफाइन दी मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल के साथ दिखाना होगा। 5 नंबर में भी हो सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा 15 नंबर वाले में सारे के बारे में दे सकता है। तो डायग्राम और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ओवरराइडिंग। फंक्शंस ओवरराइडिंग, इसके पहले हम लोग फंक्शंस ओवरलोडिंग के बारे में इसी चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशंस किए थे। इसी चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग फंक्शंस ओवरलोडिंग पढ़े थे। थोड़ा सा हम आपको एक याद दिलाएं कि एक ही नाम से जब हम लोग मोर देन 2 फंक्शंस बना रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहला रहा था, फंक्शंस ओवरलोडिंग। यानी जब एक क्लास में आप एक से ज्यादा यानी मोर देन 2 फंक्शंस विथ सेम नेम बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट इज नोन एज अ फंक्शंस। अब है आपका फंक्शंस ओवरराइडिंग। इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, overriding is a feature that allows a subclass or child class to provide a specific implementation of a method that is already provided by one of its superclass or a parent class. When a method is a subclass, has the same name, same parameters, or same signature and same return type as a method in its superclass, then the method is the subclass is to be override the method in the superclass. अब आप देखिए कि जब भी फंक्शंस ओवरराइडिंग का जो कंडीशंस आएगा ऑकर होगा, तो फंक्शंस ओवरराइडिंग हमेशा ऑकर होता है आपका इनहेरिटेंस के केस में, जहां पे हमारा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास और फिर से हमारा सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास होगा। चाइल्ड क्लास एंड सुपर क्लास के बीच में, यानी जब हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, इस केस में आपका फंक्शंस ओवरराइडिंग ऑकर्ड होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा फंक्शंस ओवरराइडिंग? तो बोला जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो अलाउज करता है सब क्लास implements the method that is already provided by one of the superclass or a parent class. आप पेरेंट क्लास में जिस नाम से फंक्शंस बनाए हैं, मेथड बनाए हैं, उसी नाम से सब क्लास में भी बना सकते हैं। जस्ट अभी आपने एग्जांपल देखा है,
ठीक है, डिस्प्ले 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 सब में बना दिया था डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, लेकिन हमारा आउटपुट तो नहीं आ रहा था, आउटपुट तो किसी एक ही का आ रहा था। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग फिर से, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जब आप सुपर क्लास में जिस नाम से फंक्शन बना के रखा है उसी नाम से आप सब क्लास में फंक्शन बनाते हो सेम नेम से, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। नाम सेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो विद इन दी क्लास है, एक ही क्लास के अंदर में एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम से, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, व्हेन अ मेथड इज अ सब क्लास, व्हेन अ मेथड इज अ सब क्लास हैज द सेम नेम, नेम तो सेम होता है ओवरलोडिंग में भी, यहाँ पे भी होगा, सेम पैरामीटर्स और सिग्नेचर and same return type as a method in a super class, then the method is a subclass is said to be override the method is in the super class। अब यहाँ पे कहते हैं किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना है, पैरामीटर्स भी सेम होना चाहिए, फंक्शंस का नाम भी सेम होना चाहिए, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, यानी सारे सिग्नेचर सेम होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। फंक्शंस ओवरलोडिंग में हम लोग चेंजिंग कर पा रहे थे, वहां पे हम चेंजिंग कर पा रहे थे, फंक्शंस का नाम सेम रख रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर रहे थे, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स चेंज कर रहे थे, नंबर ऑफ डेटा टाइप का सीक्वेंस चेंज कर रहे थे, रिटर्न टाइप चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स भी सेम होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए और नाम तो सेम होगा ही होगा। तो ऐसे केस को हम लोग फंक्शंस ओवरराइडिंग कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आप याद रखें कि फंक्शंस ओवरलोडिंग विद इन द क्लास ऑकर होता है और फंक्शंस ओवरराइडिंग आपके बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास के केस में आएंगे, यानी इनहेरिटेंस के केस में। ठीक है, आगे, मेथड ओवरराइडिंग इज वन ऑफ द वे, मेथड ओवरराइडिंग इज वन ऑफ द वे by which Java achieve runtime polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग एंड फंक्शंस ओवरराइडिंग। ठीक ना, फंक्शंस ओवरलोडिंग एंड फंक्शंस ओवरराइडिंग। एक मिनट, मानस हम क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट में हम कॉल करते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, the versions of a method that is executed will be determined by the object that is used to invoke it. If an object of a parent class is used to invoke a method, then the versions in the parent class will be executed. But if an object of the subclass is used to invoke the method, then the versions of its child class will be executed। अब ये थोड़ा सा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको समझ में आता, वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल बता रहे थे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वहाँ पे जो हम लोग करते थे C++ में, तो जावा जो है फंक्शंस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक ना, तो ये फंक्शंस ओवरलोडिंग जो आपका है, उसमें जो फंक्शन ओवरराइडिंग है, ये एग्जाम्पल है आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिनोट्स करता है। So this versions of method is executed will determine the object that is used to invoke. If an object of the parent class is used to invoke the method, then the versions of parent class will be executed. But if an object of the subclass used invoke the method, then the versions of child class will be executed। यानी आप दोनों में बनाते हो ना, तो अब कैसे आएगा, दोनों का जिसका हम यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आएगा ही आएगा, दोनों का ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे और उससे जो है उसी नाम से हम लोग
पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम से जो है हम लोग पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज करेंगे और चाइल्ड क्लास के नाम से हम लोग चाइल्ड क्लास का यूज करेंगे। और यही प्रॉब्लम जो है आप फंक्शंस ओवरराइडिंग वाला आप देखे होंगे सी प्लस प्लस में भी, तो वहाँ पे हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज किए थे। याद होगा वर्चुअल फंक्शंस पढ़े थे एंड वर्चुअल क्लास पढ़े थे। ठीक है, नहीं पढ़े थे तो याद थोड़ा सा कीजिएगा, थोड़ा पढ़ के देखिएगा अपने से भी। इन दी अदर वर्ड्स, it is the type of object being referred to, not type of reference variable, that determines which versions of the overridden method will be executed. एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रियल एग्जाम्पल ऑफ जावा मैथड ओवरराइडिंग, जनरली जो हम लोग देखते हैं रियल टाइम, इसको कंसिडर एज सिनेरियो वेयर बैंक इज अ क्लास। एक बैंक को हम लोग एक क्लास मान लेते हैं that provides functionality to get the rate of interest. However, the rate of interest varies according to the bank. For example, SBI, ICICI, and Axis banks could provide 8%, 7%, and 9% rate of interest. बैंक जो होता है उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई जो है 8 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है और कोई 9 दे रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एसबीआई जो है वो 8% दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 7% दे रहा है और एक्सिस बैंक जो है वो 9% दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड जो है वो तो सबके लिए होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अगर हमको एसबीआई का देखना होगा तो हमको 8% आना चाहिए, और आईसीआईसीआई का देखना होगा तो 7% आना चाहिए, और एक्सिस का देखना होगा तो 9% आना चाहिए, यही ना। लेकिन नाम क्या होगा सबका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बैंक मेरा क्लास का नाम, और इसके अंदर में मेथड हमने बनाया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस बैंक को एक्सटेंड्स किया गया है एसबीआई में, इस बैंक को एक्सटेंड्स किया गया आईसीआईसीआई में, और इस बैंक को एक्सेस किया गया एक्सिस बैंक, एक्सटेंड्स किया गया। तो ये मेरा चाइल्ड क्लास हो गया, और एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस ये मेरा ड्राइव क्लास हो गया, पेरेंट एंड ड्राइव। और इन सब में हम लोग गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड बना रहे हैं। गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी है, इसमें भी, एसबीआई वाले में भी है, आईसीआईसीआई में भी है और एक्सिस में भी है। तो अब ये देखिए तो हो रहा है ना कि सेम नेम से बन रहा है, सेम सिग्नेचर भी बनना चाहिए। तो आइए इसको इसी को एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग कॉपी करके रन भी करा के देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। फंक्शंस ओवरराइडिंग, कंट्रोल से आपने एक क्लास बनाया बैंक, और इसके अंदर में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और रिटर्न 0 लिखा, कुछ नहीं। ये फंक्शंस कैसा बन रहा है? रिटर्न टाइप, और उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। फंक्शंस जो है वो रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर बन रहा है, और रिटर्न टाइप हमारा क्या है? इंट। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इंटीजर रिटर्न 0, बना के इसको छोड़ दिया बस। ये हमारा पेरेंट क्लास, क्रिएट अ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम रखा है एसबीआई, और एक्सटेंड्स किया किसको? बैंक को। तो बैंक को एक्सटेंड्स किया तो ये चीज़ आ जाएगा ना हमारे पास। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से यहाँ बना रहे हैं सेम नाम से गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें रिटर्न 8 लिखा, यानी ये 8% रिटर्न करेगा। आईसीआईसीआई यहाँ पे भी सेम नाम से बनाया, यहाँ रिटर्न 7 लिख दिया।
एक्सेस बनाया, यहाँ रिटर्न 9 लिख दिया। तो आप अब देखिए कि जो भी चाइल्ड क्लास आप बनाए हैं, SBI, ICICI एंड एक्सेस, और इन सब में आप क्या कर पा रहे हो, फंक्शंस का नाम सेम रख रहे हो, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास में बोथ सेम नाम से हम फंक्शंस बना पा रहे हैं, और मैथ का जो मेथड्स जो बना रहे हैं, फंक्शन जो बना रहे हैं, उसका पैरामीटर भी सेम है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, और फंक्शंस का नाम भी सेम है। तो ऐसे केस को हम लोग फंक्शंस ओवरराइडिंग कहेंगे। एंड देन अब इसको कॉल करके देखिए आप। तो हमने एक क्लास बनाया ओवरराइडिंग, और इसमें SBI का एक ऑब्जेक्ट बनाया है S, ICICI का बनाया I, और एक्सेस का बनाया A। ये तीन ऑब्जेक्ट तीनों क्लास का बनाया यहाँ पे, एंड तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आपको कॉल करके दिखा रहे हैं उसके मेथड्स को। तो यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट, SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दिखाइए। तो इसके लिए लिखा S डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो है गेट ऑफ रेट इंटरेस्ट कॉल किया गया किसका, SBI के लिए, ये ICICI के लिए, और ये एक्सेस के लिए। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट जो है ये गेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार 8 करेगा, एक बार 7 करेगा, और एक बार 9 करेगा। चलो देख लो, सेव, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग डॉट जावा। CLS कंपाइल करते हैं हम लोग, जावा सी ओवर राइडिंग डॉट जावा। नो एरर, जावा ओवर राइडिंग। अब देखिए यहाँ पे 8%, 7% एंड 9%। ने नाम तो रखा है सेम ही, लेकिन आउटपुट तो तीनों का अलग अलग आ रहा है ना, यानी तीनों क्लास को हम लोग यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। और वो कैसे यूज कर पा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट की मदद। हमने S नाम का बनाया SBI के लिए ऑब्जेक्ट, I नाम का बनाया ICICI के लिए, और A नाम का बनाया हमने एक्सेस के लिए। तो हमने लिखा S डॉट गेट, यहाँ पे देखिए S डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, I dot get of interest, get of rate of interest, and A dot rate of interest। तो इस केस को हम लोग फंक्शंस ओवरराइडिंग का नाम, ये हमारा फंक्शंस ओवरराइडिंग का केस है। तो हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग राइडिंग के एग्जांपल्स को दिखाते हैं। तो और एग्जांपल आपको दिखाए हैं यहाँ पे, एक पेरेंट क्लास बनाया है, सॉरी एक बेस क्लास बनाया है जिसका नाम रखा है हमने पेरेंट, और इसके अंदर में शो नाम का फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, और जिसमें लिख दिया पेरेंट शो, यानी पेरेंट मैसेज आ रहा है पेरेंट के लिए। अब इसको इनहेरिट कर रहे हैं दूसरे क्लास के, क्लास चाइल्ड इनहेरिट किया पेरेंट्स को, और यहाँ पे फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं, इसीलिए ये लिखे हैं ओवरराइडिंग कर रहे हैं पेरेंट्स क्लास के फंक्शंस को। तो यहाँ पे फंक्शंस वाइड शो वहाँ पे बनाए थे ना, यहाँ पे भी सेम बना रहे हैं, और इसमें चाइल्ड लिख रहे हैं, तो एक ही नाम से दोनों में बन गया। अब आप मेन लिखते हैं,
जो क्लास नाम बनाए हैं आप, मेन बनाए, और मेन में फिर से आप एक यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाए हैं और obj.1 पेरेंट को शो कर लिया, और फिर आप यहाँ पे पेरेंट का ही obj2 बनाया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, पेरेंट obj2 न्यू चाइल्ड एंड obj2 डॉट शो कीजिएगा। तो अब ये आपका चाइल्ड के अंदर में जो आपने लिखा है उसका शो करेगा, इसीलिए लिखा है इफ अ पेरेंट टाइप रेफरेंस refers to child object show it is called this is called runtime polymorphism। यही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ सेम लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये रेफरेंस दे रहा है किसको, चाइल्ड क्लास को। तो अब ये रन करेगा तो यहाँ पे हमको आएगा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। देख लीजिए दोनों को, इसका हम लोग दोनों एग्जांपल देख लीजिए। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जनरली समझाने के लिए लिखा। आप दोनों में से कोई भी एग्जांपल लिखना चाहें तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। पेरेंट, ये चाइल्ड बना जिसमें एक्सटेंड किया इसको, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मेन बनाए तो इसको मेन नहीं, हम लोग इसको ओवर रख देते हैं, ओवर राइडिंग वन कर लीजिए। ओवर राइडिंग वन वो वाला था, या टू मान लेते हैं, टू, ओवर राइडिंग टू, एग्जाम्पल टू ओवर राइडिंग टू के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव ओवर राइडिंग टू डॉट जावा। ठीक है, तो आप कंपाइल कीजिए, जावा सी ओवर राइडिंग डॉट जावा। नो एरर। जावा ओवर, सॉरी, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग टू था ना, ओवर राइडिंग टू डॉट जावा कीजिएगा ना। प्रॉब्लम आ रहा है क्या, हमने इसको जो सेव किया है वहाँ पे राइडिंग ओवर राइडिंग स्पेलिंग क्या लिख, शॉर्ट में बना देते, सपोज इसको ओवर रख ले और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बाकी सारे चीज सेम, क्लास ओवर, over ओवर डॉट जावा। कंपाइल करते हैं, cls javasc जावा सी ओवर डॉट जावा। कंपाइल हो गया। नाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत करता है, इसलिए एंड देन जावा ओवर। देखो यहाँ पे आपका पेरेंट्स का और चाइल्ड्स का दोनों का मैसेज आ रहा है, दोनों का मैसेज आ रहा है और दोनों का शो कर पा रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा है, जिसमें आप जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो पेरेंट का बना रहे हैं लेकिन रेफरेंस ले रहा है वो आपके चाइल्ड का,
तो ये चाइल्ड के शो को कॉल कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह से आपका ये फंक्शंस सॉरी इनहेरिटेंस टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। और इनहेरिटेंस के टॉपिक्स में ही हमारा फंक्शंस ओवर राइडिंग आता है, इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शंस ओवर राइडिंग का यूज किया। ठीक है, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इनहेरिटेंस में और फंक्शंस ओवर राइडिंग में। आज का क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? नहीं है?